हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के पूरे एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, साथ ही 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए जो 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो जारी किया जाएगा, इसके संबंध में अध्यक्ष के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। मैंने आप सभी को कई बार बताया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को छोड़ करके अगर आप इसके बाद की भर्तियों के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपनी कहीं कहीं जो कह सकते हैं कि तैयारी का पैटर्न है या अपनी प्रिपरेशन का जो तरीका है बदलना पड़ेगा। उसकी वजह आप सभी को मैंने बताई थी कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 तक हुआ है या इस विज्ञापन तक जो आप सभी को देखने के लिए मिला है, वो आपके लिए नई भर्तियों में नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह है कि आपकी भर्तियों के अंदर कई तरीके के बदलाव कर देना। अब ये बदलाव क्यों किए गए वो निश्चित तौर पे आपको पता है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। नए आयोग के गठन के बाद से जो पुराना आयोग था उसकी नियमावली के आधार पर आज तक भर्तियां देखने के लिए मिलती थी। अब माध्यमिक चयन बोर्ड का जो नियमावली थी उसके अंदर तो ज्यादा कुछ था नहीं और उसमें आप सभी के लिए कोई ज्यादा कठिनाई भी होती नहीं थी। ना तो आपके लिए एज लिमिट होती थी, है ना, तो एज लिमिट ना होने से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करते थे। ना आपके परीक्षा के पैटर्न के अंदर कोई अलग चीज होती थी। अलग से मतलब मेरा ये है कि आपने देखा होगा कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती है उसमें आपके सिर्फ सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलते हैं, इसके अलावा कुछ और वहां से नहीं पूछा जाता था, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए इंटरव्यू को लेकर तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ऊपर हमेशा ये आरोप लगे हैं कि उनके माध्यम से होने वाली भर्तियों में इंटरव्यू के ऊपर कई बार कह सकते हैं कि आयोग के अधिकारी या कोई भी है उनकी तरफ से ऐसे घोटाले किए जाते हैं। वो बात अलग है कि ना तो इस बात को आयोग मानता है ना सरकार मानता है। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी वायरल होती रहती है समय समय पर, लेकिन उसको भी आयोग दरकिनार कर देता है ना। तो अब आप सभी के सामने एक ये भी था, एक योग्यता को लेकर सबसे बड़ा बदलाव था। मैंने आप सभी को बताया भी था कि टीजीटी के अलावा अगर बात की जाए पीजीटी के अंदर भी कई योग्यताओं को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी टीजीटी पीजीटी में कई विषय तो ऐसे होते हैं जहां पे बीएड अनिवार्य होता है, कई विषय ऐसे होते हैं जहां बीएड की आपको कोई आवश्यकता होती ही नहीं है ना टीजीटी के अंदर। और पीजीटी में तो बीएड बिल्कुल भी नहीं मांगा जाता कहीं पर भी। लेकिन ये सिर्फ 2022 तक ही सीमित था। जो आपकी परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा के बाद ये सीमित नहीं है। उसकी वजह है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर नई नियमावली को लेकर मोहर लगना और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में जानकारी दे दूं। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी जिलों को 20 फरवरी 2025 तक रिटन में जवाब मांगा है कि अपनी ओर से आप जवाब दें कि क्या आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा मई और जून में कराने में सक्षम है। अगर आप इस परीक्षा को मई और जून में कराने में सक्षम है तो उसके बाद में उनके द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर इस परीक्षा को लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यानी कि पहला जो स्टेप है वो है परीक्षा केंद्रों की तरफ से कंफर्मेशन आना। अब उसकी जो समय सीमा तय की गई है 20 फरवरी 2025 से। देखना दिलचस्प होगा कि कितने जिलों के माध्यम से कंफर्मेशन मिल पाता है। पहला। दूसरा सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो सवाल आप सभी का है नई भर्ती को लेकर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के संबंध में जब हाल ही में चयन आयोग के माध्यम से एक बैठक रखी गई थी, उस बैठक में अलग अलग तरह के निदेशकों को बुलाया गया था। कहा गया था कि अपने जो भी विभाग है उससे संबंधित रिक्त पदों का डाटा दिया जाए, जो भर्ती से संबंधित डाटा उसका विज्ञापन जारी करना है। अब इसी के संबंध में सवाल यह था कि इसको लेकर जो विज्ञापन है कब तक जारी होगा, कितने पदों पर रहेगा और क्या इससे संबंधित जानकारी निकल कर आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के बाद में जो नई भर्ती को लेकर जो पद है ना, उसके लिए अभ्यर्थी तो मांग कर रहे हैं कि इन पदों को जोड़ दिया जाए। मैंने बताया भी है कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी जा रहे हैं जनहित याचिका के थ्रू। हालांकि अभी उस मामले पे कोई प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं, इसलिए मैंने जानकारी नहीं दी है। लेकिन वो लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जाने के बाद क्या होगा वो बाद का बात है। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की नई भर्ती का विज्ञापन 2022 के बाद
नई भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपनी ओर से जो नियमावली का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। नियमावली का काम कंप्लीट होते ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि शुरू कर दिया जाएगा एक तरीके से। लेकिन एक समस्या इस बीच है कि नए आयोग को अभी तक टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अध्याचन है वो नहीं भेजे गए हैं। आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक अगर बात की जाए तो उनका कहना यह है कि इस महीने फरवरी में आते आते उनकी ओर से सभी तरह के नियमावली से संबंधित जो कार्य हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे और कंप्लीट करने के बाद इस नियमावली को शासन को भेज दिया जाएगा। एक बार जैसे शासन को भेजी जाएगी उसकी मंजूरी के बाद में ये नियमावली तो लागू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जो अध्याचन है वो कब तक देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब तक अध्याचन नहीं आ पाएंगे तो विज्ञापन निकालने में आयोग के अधिकारियों के पास में ज्यादा कुछ होगा नहीं। इसके संबंध में जानकारी भी देखने के लिए मिली है जो अध्यक्ष के माध्यम से बताया गया। कब तक विज्ञापन आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दिखा दूं, आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आई थी। पहले थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि रिक्त पदों के लिए शासन ने ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग को रिक्त पदों के अध्याचन ऑनलाइन भेजे होंगे। वहां पर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के निदेशकों के साथ बैठक की थी, ऑनलाइन अध्याचन मांगे गए थे, लेकिन अब तक किसी विभाग ने रिक्त पदों का अध्याचन नहीं भेजा है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा शुरू करने के लिए ई अध्याचन का इंतजार कर रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के माध्यम से हाल ही में एक बैठक देखने के लिए मिली थी 4 जनवरी को, जिसमें उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से तमाम निदेशकों को उनके प्रतिनिधियों के साथ अध्याचन को लेकर बैठक की थी, जिसमें आयोग ने संबंधित विभागों को 1 सप्ताह में ई अध्याचन के माध्यम से पदों का विवरण मांगा गया था। सूत्रों का कहना है कि अभी तक किसी ने भी विभाग को किसी प्रकार का कोई भी अध्याचन नहीं भेजा है। ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त होने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू देखने के लिए मिलेगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी 4163 पदों की जो प्रक्रिया लंबित है उसकी परीक्षा 14, 15 और 20, 21 जून को प्रस्तावित है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बात की जाए तो उसकी परीक्षा 16 और 17 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। इसके अतिरिक्त तकरीबन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 से ज्यादा पद खाली हैं और टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 25,000 या 20,000 के समथिंग यहाँ जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं और इनको लेकर जो विज्ञापन जारी होगा वो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। कह सकते हैं कि मई जो आपकी परीक्षा होने जा रही है उसके आसपास ही नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है, क्योंकि आयोग का तो कहना यह है कि अगर हमारे पास में अध्याचन मिल जाते हैं तो हम 1 महीने के अंदर अंदर विज्ञापन जारी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड के लिए सोच लो कि अगर मार्च तक आयोग के पास में अध्याचन आ जाते हैं मार्च तक, तो आयोग के मुताबिक वो अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ठीक है, अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब 2 बातें यहाँ पे, पहली तो ये कि जब तक पूरी पुरानी परीक्षा की तो मतलब पुरानी भर्ती की परीक्षा तो नहीं हो पाएगी, है ना, लेकिन अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाता है तो इससे अच्छा उन अभ्यर्थियों के होगा जो पुराने अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि दोनों के पास में एक मौका और खुल जाएगा। हालांकि नई भर्ती के अंदर बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके सिलेबस के अंदर बदलाव किया जा रहा है, जीके जीएस ऐड ऑन हो रहा है, एज को लेकर अभी संशय के बादल बने हुए हैं, बीएड कई विषयों में लागू किया जा रहा है, साथ ही साथ प्रवक्ता को लेकर भी बीएड लागू होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ये जो कहीं ना कहीं बदलाव है वो निश्चित तौर पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा। जो नई भर्ती होगी उसमें तमाम तरह के बदलाव लागू किए जाएंगे, पुरानी भर्ती का इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो अगर बात की जाए नियमावली पे एक बार मोहर लगने के बाद नई भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया आयोग के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो ये है कि एक बार इन तमाम पदों के अध्याचन आयोग को मिल जाए, जैसे ही अध्याचन मिलते हैं वो इसका विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।